सनराइजर्स का रथ रोककर आरसीबी ने ये जता दिया आरसीबी ने कि हम तो फाइनल में नहीं ही खेले, हम तो फाइनल में नहीं ही पहुँचे, लेकिन बहुत सारे लोगों का हम खेल बिगाड़ने में सक्षम हैं। और यही कारण है कल की जीत से जो एसआरएच की रथ रोक नहीं रही थी, इस रथ को कौन रोकेगा, यही एक यक्ष प्रश्न बना हुआ था। लेकिन इस रथ को रोककर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ये दिखा दिया कि ये रथ रोकने से बहुत अंक टेबल में अंक गिरने के वजह से उनकी भी जो जीत की हसरत है वो भी पूरा नहीं हो सकती है, और यही बात उन्होंने साबित कर दी। कल का जो मैच हुआ उसमें आरसीबी ने 206 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, और ये बनाकर लगा जो ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत छोटा स्कोर है, लेकिन इस स्कोर को उन्होंने बड़ा बना दिया। चूँकि आज पहली बार उनके बॉलर भी चले आरसीबी के, और सनराइजर्स हैदराबाद जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रही थी, लेकिन एक हेड के नहीं जमने से 171 रन पर पूरे जोर लगाने के बाद 8 विकेट पर 20 ओवर में बना सकी 171 रन, और इस तरह से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीत गई 35 रन से। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वह रजत पाटीदार का था, जो 20 बॉल पर 50 रन ठोक दिए, और पहली बार उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ इतना रन बनाया। और ये रन देखकर रजत पाटीदार को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इसके पहले भी एक 50 बनाया था, लेकिन कभी भी इतने कॉन्फिडेंस में नहीं दिखे थे। आज के मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उसमें 51 रन कोहली बनाए, लेकिन थोड़ा सा धीमा हो गए। 4 चौका और 1 छक्का की मदद से 43 रन बनाए, और वहाँ पर ड्रू फिलिप्स ने भी 25 रन का योगदान दिया 12 बॉल पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। और वहीं उनके बाकी बल्लेबाज नहीं जल सके, लेकिन रजत पाटीदार ने जो 20 बॉल पर 50 रन बनाए 5 छक्के और 2 चौके की मदद से, और यही मैच के अंतर करने में भारी पड़ गया, और यहीं से आरसीबी का पल्ला भारी हो गया। फिर ग्रीन ने 37 रन बनाया। फिर यहाँ जो आज के डेट में कार्तिक जो बहुत अच्छे फॉर्म में अभी तक दिख रहे थे, वो भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे, और दिनेश कार्तिक ने हालांकि 6 बॉल पर 11 रन की पारी खेली, उसमें 2 चौके शामिल हैं। एवरेज ठीक था, लेकिन वो लय नहीं प्राप्त कर सके। अगर लय दिनेश कार्तिक का साथ अगर रजत पाटीदार को मिल जाता तो ये स्कोर कहीं और ज़्यादा जाता, और इसमें कोई दुमत नहीं था कि ये स्कोर जाना ही जाना था। लेकिन चलिए, फिर भी स्कोर स्वप्निल ने भी 12 रन बनाए 6 बॉल पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से, और इस तरह से आरसीबी की पारी समाप्त हुई, जो कि एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इनके द्वारा पारी खेला गया। और इसी के जवाब में जब सनराइजर्स हैदराबाद में उतरी तो वहाँ पर उनके जो ओपनर जोड़ी थे अभिषेक शर्मा, उन्होंने तो फिर आज तूफानी पारी खेली ही। 13 बॉल पर 31 रन बना डाले 3 चौके और 2 छक्के की मदद से, लेकिन हेड 1 रन बना कर चले गए, और वहीं पे उनके बाकी के कोई बल्लेबाज नहीं जम सके। सिर्फ टॉनिस ने 43 रन बनाए, और कमिंस से 31 रन बनाए। दिनेश्वर कुमार ने 17 रन की पारी खेली। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा स्कोर खड़ा करने में सक्षम नहीं हो पाया, और यही कारण था कि आरसीबी जहाँ बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी, बहुत ज़्यादा वो प्रयास कर रही थी कि आज हमें जीतना ही जीतना है, और ये चारों तरफ से बोरियत फील कर रहे थे
हर तरफ से आईपीएल में सबसे नीचे की पायदान पर जो बैठे हुए थे, आज उस रेस में आगे बढ़ने का प्रयास किया और उस रेस में अभी तक सनराइजर हैदराबाद को कोई रोक नहीं पा रहा था, उसको रोकने का काम किया और यही चीज़ उन्हें आगे भगाती है, उन्हें बहुत अच्छा बनाती है। देखते हैं कि आरसीबी